विगत अंक में विष्णु के एक अवतार की ओर बढ़ने का संकेत किया गया था। आज उस अवतार की कथा कहते हैं। वह अवतार है मत्स्य अवतार। भागवत के अनुसार मत्स्य अवतार सबसे पहले पिछले कल्प के अंत में प्रलय काल के प्रारंभ के समय हुआ था। कल्पांत का प्रलय अर्थात ब्रह्मा की रात्रि। ब्रह्मा को अपनी रात्रि प्रारंभ होने के समय नींद आ रही थी। वे सोना चाह रहे थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल गए और हयग्रीव नामक दानव ने योग बल से वेदों को चुरा लिया। उस दानव के कृत्य को लीलाधर नारायण ने जान लिया और उसके नाश हेतु मत्स्य अवतार धारण किया। उसी समय राजा सत्यव्रत भी तपस्या कर रहे थे, जो वैवस्वत मनु के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनको भी मत्स्य अवतार ने ज्ञान दिया और प्रलय काल की समाप्ति पर हयग्रीव का वध करके वेदों की रक्षा करी। नारायण का मत्स्यावतार कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह ऐसा अवतार है जो हर मनुष्य या कहें कि हर प्राणी से सीधा संबंध रखता है और अवतार भी धरती पर किसी बड़े उद्देश्य से हुए हैं। लेकिन पृथ्वी पर जीवन चक्र की रक्षा या कहें कि पुनः स्थापना में मत्स्यावतार की जितनी सीधी और प्रत्यक्ष भूमिका है उतनी औरों की नहीं दिखती। इसीलिए बहुत सी जगह दशावतारों में सबसे पहले मत्स्यावतार का नाम कहा जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि डार्विन का सिद्धांत दशावतारों के उसी क्रम से प्रेरित था, जिसमें मत्स्यावतार को पहले नंबर पर रखते हैं। मत्स्यावतार की कथा मनु के कंसेप्ट को स्थापित करती है। हमारे यहाँ 14 मनुओं में से 2 ही अधिक प्रसिद्ध हैं। एक तो पहले वाले स्वयंभुव मनु और दूसरे ये अभी के 7वें नंबर वाले वैवस्वत मनु। पहले मनु ने तो मानवीय सृष्टि का विस्तार कर ही दिया था, तो फिर बाद के मनुओं की क्या विशेष भूमिका? इस प्रश्न का उत्तर मत्स्यावतार की कथा भी देती है। जब मानवीय सभ्यता नष्ट होने को होती है, सृजन चक्र थम जाता है, तब उस ब्रेक को ब्रेक करके सृष्टि का पहिया फिर से घुमाने का, फिर से जीव सृष्टि को विस्तार देने का काम मनु का है। क्योंकि अन्य मनु भी इस प्रकार जीवन चक्र की गति शून्य से शुरू करके मानव सभ्यता को नया जीवन देते हैं, इसीलिए वे भी मनु अर्थात मानव जाति के जनक कहलाते हैं। हयग्रीव वस्तुतः ऐसी शक्तियों का प्रतीक है जो वेदों का अनर्थ करने वाली है। कोई भी ग्रंथ अर्थ का अनर्थ किए जाने पर अपनी सत्ता खो देता है। क्योंकि प्रलय काल में तो सृष्टि नष्ट प्राय हो चुकी होती है, इसलिए उस समय तो कौन दुरुपयोग कर सकता। इसलिए नारायण ने पहले तो सत्यव्रत के माध्यम से बीज रक्षा की तथा प्रलय काल समाप्त होते ही हयग्रीव का वध कर दिया। हयग्रीव के वध के एक अन्य प्रसंग में नारायण के हयग्रीवावतार की कथा भी मिलती है। महागाथा मत्स्यावतार के पश्चात उस कथा को भी कहेगी। अभी तो हम वहां चलते हैं जहां राजा सत्यव्रत केवल जल पीकर तप कर रहे हैं। एक दिन राजा कृतमाला नामक नदी में तर्पण कर रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने उस मछली को पुनः जल में डाल दिया। वह मछली अचानक बोल पड़ी। बड़ी ही दीनता से उसने कहा कि महाराज, आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जीव अपनी जाति वालों को ही खा जाते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूं। आप मुझे इस नदी में फिर से क्यों छोड़ रहे हैं? मुझ पर दया कीजिए।
महाराज सत्यव्रत नहीं जानते कि स्वयं नारायण उन पर कृपा करने के लिए वह मत्स्य रूप धारण किए हैं। इसलिए वे मन ही मन उस मत्स्य की रक्षा का संकल्प ले लेते हैं। उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रखकर वे राजा अपने आश्रम पर आ गए। पर वहां रात भर में ही मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडल में उसके लिए स्थान ही छोटा पड़ गया। मत्स्य ने राजा से कहा कि इस कमंडल में तो मेरा कष्ट सहते हुए रहना ही संभव नहीं है। कृपया मुझे कोई बड़ा स्थान दें जहां मैं सुख से रह सकूं। राजा ने उसे वहां से निकालकर एक बड़े मटके में रख दिया, लेकिन एक मुहूर्त अर्थात 2 घटी में ही उस मत्स्य का आकार 3 हाथ विस्तार का हो गया। मत्स्य ने फिर से प्रार्थना करी, यह स्थान भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, इसलिए कोई और बड़ा स्थान दीजिए। राजा ने मत्स्य को एक सरोवर में डाल दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में महामत्स्य का रूप लेकर अवतारी नारायण ने पूरे सरोवर को घेर लिया और बोले कि मुझ जलचर के लिए कोई बड़ा सा जलाशय दीजिए। अब तो एक एक करके राजा एक से एक बड़े सरोवर में उस मत्स्यराज को लेकर गए, पर आकार बढ़ाकर उस नारायण अवतार ने सब विशाल और अगाध सरोवरों को बौना बना दिया। तब सत्यव्रत ने मत्स्यराज को सीधे महासागर के जल में पहुंचा दिया। विष्णु के मत्स्यावतार की कथा लगभग सभी ने पढ़ी सुनी होगी। भागवत में किसी सत्यव्रत राजा की कथा कही गई है जिन्हें मत्स्यावतार के दर्शन हुए। वहां कहा गया है कि वे राजा सत्यव्रत इस मनवंतर में सूर्यपुत्र श्राद्धदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्राद्धदेव विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र होने के कारण वैवस्वत कहलाए, इसलिए उनका मनवंतर वैवस्वत मनवंतर कहलाता है। मत्स्य पुराण में तो सीधे वैवस्वत श्राद्धदेव को ही मत्स्य अवतार के दर्शन हुए। राजा सत्यव्रत को लेकर यहाँ 2-3 संभावनाएं उभरती हैं। पहले तो यही कि वैवस्वत श्राद्धदेव ने ही सत्यव्रत के रूप में जन्म लिया हो और मत्स्य अवतार के समय इन्हें अपने मूल स्वरूप का भान हो गया हो। दूसरी संभावना है कि सत्यव्रत राजा ने प्रलय के उपरांत अपने पुण्यों के कारण सूर्य पुत्र के रूप में पुनः जन्म लिया हो। एक तीसरी संभावना है जो मत्स्य पुराण और भागवत की कथा में समन्वय करती दिखती है। भागवत में सत्यव्रत को राजर्षि कहकर तप करता हुआ दिखाया गया है। मत्स्य पुराण में वैवस्वत भी आश्रम में तपस्वी जीवन जीते हुए ही दिखाए गए हैं। संभव है कि श्राद्धदेव स्वयं जब तप करने भूमि पर आए हों तो ऋषियों ने उनको राजा सत्यव्रत के रूप में पुकारा हो। सत्यव्रत नाम वैवस्वत के वैशिष्ट्य को बताता है और जन सामान्य की दृष्टि में वे देवपुत्र की बजाय मानवों के एक राजा के रूप में प्रसिद्ध होने से किसी ऐसे कौतूहल का विषय न बने जो उनकी तपस्या में बाधक होता। यदि वे देवपुत्र के रूप में जनसामान्य में पहचान लिए जाते तो लगातार मिलने वाली भीड़ के कारण क्या वे तप कर पाते? जैसे ही सत्यव्रत ने मत्स्यराज को महासागर में छोड़ा तो मत्स्य रूपी नारायण कहने लगे कि राजन, समुद्र में तो बड़े बड़े मकर आदि जीव रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र में मत छोड़िए। मत्स्य की मधुर वाणी से सत्यव्रत मोहित हो गए और बोले कि मत्स्य का रूप लेकर मुझे मुग्ध करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 100 योजन विस्तार वाले सरोवर को व्याप्त कर लिया। ऐसा शक्तिशाली जलचर तो मैंने न कभी देखा और न कभी सुना ही। अवश्य ही आप अविनाशी नारायण हैं, जिन्होंने जीवों पर अनुग्रह करने हेतु यह जलचर रूप धारण किया है।
मत्स्य पुराण के अनुसार तो मत्स्य अवतार ने संपूर्ण महासागर को भी ढक लिया था। तब श्राद्ध देव मनु ने भयभीत होकर कहा कि क्या आप कोई असुरराज हो या फिर आप नारायण हैं? हां, आप विष्णु ही हैं, क्योंकि करोड़ों योजन विस्तार वाला शरीर और किसका हो सकता है? मनु ने मत्स्य अवतार हरि की वंदना की और वह अद्भुत रूप धारण करने का कारण पूछा। मत्स्य बोले कि थोड़े ही समय में यह संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी। भागवत में तो वह कथा कल्पांत की है, इसलिए वहां मत्स्य ने उस दिन से 7वें दिन में प्रलयकालीन एकार्णव में तीनों लोग डूबने लगने की चर्चा की है। नारायण कहते हैं कि उस प्रलयकालीन जल में मेरी प्रेरणा से एक नौका तैरती हुई आएगी। तुम सप्तर्षियों, सभी प्रकार के प्राणियों और समस्त औषधियों तथा बीज को लेकर उस नौका पर चढ़ जाना। वहां सर्वत्र केवल महाप्रलय का जल ही लहराता दिखेगा। वहां कोई प्रकाश नहीं होगा, केवल ऋषियों की तपस्या के तेज की सहायता से उस बृहत नौका में चढ़कर तुम सहज ही विचरण कर सकोगे। जब प्रचंड झंझावात के कारण तुम्हारी वह नैया डोलने लगेगी, तब मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तब तुम वासुकी नाग की सहायता से मेरे सिंह से अपनी नाव को बांध लेना। आगे सत्यव्रत और मत्स्य में क्या चर्चा हुई? कैसे प्रलय काल में मनु की नौका को मत्स्य का सहारा मिला? मत्स्य अवतार की कथा के खगोल शास्त्रीय और भूवैज्ञानिक संकेत क्या हैं? इन्हीं चर्चाओं के साथ शीघ्र ही पुनः भेंट करते हैं अगले अंक में। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी, तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा, इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।